गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 में जो आपका पिछला टॉपिक था वायरसों में जीन प्रकटन, जीन एक्सप्रेशन इन वायरसेस, वो पहला पार्ट हम आपको बता चुके हैं। ये आपका दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में हम जानेंगे कि आरएनए वायरसों में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इन आरएनए वायरस। ये बहुत ज़्यादा ये टिप्पणियाँ आप समझ लीजिए, जो हम आपको बता रहे हैं वो समझ लीजिए टिप्पणियाँ हैं सब, ठीक। और ये टिप्पणियाँ बहुत ही पूछी जाती हैं इस चैप्टर, क्योंकि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। और ये टिप्पणी आपसे पूछी जाएगी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ठीक। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या होता है, और आपका प्रोवायरल डीएनए क्या होता है। इस टाइप से इसमें ढेर सारे क्वेश्चन हैं। किसी भी चीज से आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है इसमें। दूसरा आता है आपका अनियंत्रित जीन प्रकटन, जिसे आपने ट्यूमर सुना होगा कि ट्यूमर हो गया। तो ट्यूमर टाइप के जो होते हैं वो एक प्रकार का अनियंत्रित जीन प्रकटन है। ये होता कैसे है तो इसको हम भी ये भी जानेंगे इसको। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और आप वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करें और कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं वायरसों में जीन प्रकटन पार्ट 2। पहला, इसमें जो तीसरा पार्ट है, तीसरा क्या है, आरएनए वायरसों में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इन आरएनए वायरस। देखिए डीएनए से क्या बनता है, आरएनए। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से क्या बना, प्रोटीन। आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन, ठीक। ये क्या कहलाती है, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, ट्रांसलेशन। देखिए डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन, ठीक। ये तीनों ही जरूरी प्रक्रियाएं हैं जो कोशिका में संपन्न होती हैं। लेकिन डीएनए से आरएनए बनना एक अलग प्रोसेस है, आरएनए से प्रोटीन बनना एक अलग प्रोसेस है। एक प्रक्रिया ट्रांसक्रिप्शन है, दूसरी प्रक्रिया ट्रांसलेशन है। लेकिन ये प्रक्रिया होती दोनों ही कोशिकाओं में है, ठीक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए, देखिए ट्रांसक्रिप्शन और ये क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या है, रिवर्स। और रिवर्स क्या होता है, उल्टा। रिवर्स माने क्या होता है, उल्टा। आपने गाड़ी देखी होगी 4 व्हीलर, तो उसमें क्या होता है, कहते हैं भैया बैक करना है, पीछे बैक करना है, रिवर्स गियर डालिए, रिवर्स गियर डालिए। तो उसमें क्या होता है, रिवर्स माने क्या होता है, उल्टा। जब हमको उल्टा चलाना होता है तो क्या बोलते हैं, रिवर्स। देखिए ये ट्रांसक्रिप्शन है, लेकिन रिवर्स माने क्या होगा, डीएनए से आरएनए बनना मतलब ट्रांसक्रिप्शन। जब आरएनए से डीएनए बनेगा, आरएनए से जब डीएनए बनेगा, अभी डीएनए से आरएनए बन रहा था, अब क्या होगा, आरएनए से डीएनए बनेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, तब इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक। ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी हमारी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। कैसे, डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक। यही प्रक्रिया होती है। लेकिन अगला प्रश्न ये उठेगा कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन अर्थात आरएनए से डीएनए बनेगा कब, क्यों बनेगा, जरूरत क्या है इसकी। तो भैया इसकी बहुत जरूरत है। देखते हैं क्या जरूरत होती है इसकी। देखिए आरएनए से डीएनए, पहली बात तो आरएनए, कुछ ऐसे भी जीवधारी होंगे जिसमें केवल आरएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होगा, डीएनए होगा ही नहीं। तो जब उसमें आरएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है तो उसको तो डीएनए भी बनाना पड़ेगा, ठीक। लेकिन आप तो कह रहे होंगे कि आरएनए से प्रोटीन बन जाती है, आरएनए से प्रोटीन बन जाती है। लेकिन भैया ये आरएनए होता है, लेकिन ये आरएनए प्रोटीन नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि जो कोड होते हैं वो तो डीएनए पर होते हैं, ठीक। और जो कोड होते हैं वो आरएनए के रूप में होता है, जैसे कि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसीलिए इसमें जो पहले क्या होता है, आरएनए से पहले डीएनए बनेगा और फिर डीएनए से पुनः आरएनए बनेगा, आरएनए से डीएनए बनेगा, इसको बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। फिर डीएनए से पुनः आरएनए बनेगा और फिर इस आरएनए से प्रोटीन बनेगी, मतलब थोड़ा लंबी प्रोसेस चलेगी इसमें। तो वही चीज है इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। हम इसमें देखते हैं अधिकांश वायरस
मोस्टली जितने भी वायरस होते हैं, अधिकांश वायरस कौन कौन से, जंतु व जीवाणु वायरस, मतलब एनिमल वायरस और बैक्टीरियल वायरस। तो अधिकांश वायरसों में आनुवंशिक पदार्थ कैसा होता है, डीएनए होता है। डीएनए है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमें काहे की प्रॉब्लम, हमें तो डीएनए है तो हम आरएनए बनाएंगे, आरएनए से फिर हम प्रोटीन बना डालेंगे। ठीक, तो अधिकांश वायरस जैसे जंतु और जीवाणु जो होते हैं उनमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। जितने भी मोस्टली जितने भी वायरस होते हैं उसमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। लेकिन पादप वायरसों, कुछ प्लांट वायरस होते हैं तथा कुछ जंतु वायरसों, मतलब संपूर्ण जंतु नहीं, कुछ जंतु वायरस, तो पादप वायरस तथा कुछ जंतु वायरसों में आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है। मतलब जितने भी मोस्टली पादप वायरस होते हैं, पादप वायरस में भी कुछ ऐसे पादप होते हैं जिसमें डीएनए पाया जाता है, लेकिन मोस्टली की बात कर रहे हैं, सामान्यता की बात कर रहे हैं, तो सामान्यता जो पादप वायरस होते हैं और कुछ जंतु होते हैं। ठीक, तो जो कुछ जंतु वायरस होते हैं वो उसमें आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, आरएनए। तो यहां पर हमने दो चीज जान ली कि मोस्टली जीवाणु और जंतुओं में क्या पाया जाता है, आनुवंशिक पदार्थ, जो वायरस होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। लेकिन कुछ प्लांट वायरस और कुछ एनिमल वायरस ऐसे होते हैं जिसमें आनुवंशिक पदार्थ आरएनए पाया जाता है। अब आगे देखते हैं, इनमें आरएनए से डीएनए संश्लेषण की क्षमता होती है। मतलब जिनमें आरएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है, जिनमें आरएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, तो वो क्या करेंगे, आरएनए से डीएनए बनाएंगे। तो वही लिखा हुआ है, इनमें आरएनए से डीएनए संश्लेषण की क्षमता होती है। अब आरएनए से डीएनए के संश्लेषण को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। जैसा कि हम जान ही चुके हैं यहाँ पर कि आरएनए से जब डीएनए बनता है तो उसे क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। यह क्रिया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम द्वारा होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाएगा आरएनए से डीएनए का निर्माण किस एंजाइम के द्वारा होता है, क्योंकि ये प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है, तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है। एंजाइम क्या होगा, तो एंजाइम भी वही होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, क्योंकि एंजाइम के अंत में मोस्टली एज लगा होता है, सामान्यता एज लगा होता है। हम सामान्यता का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि अपवाद को छोड़ दिया जाए तो कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जिनमें क्या होता है, एज लगा होता है। तो इसके लिए भी कौन सा होगा, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम होगा, जो क्या करेगा, आरएनए से डीएनए बनाएगा। अब आगे देख लेते हैं, संश्लेषित डीएनए से, देखिए आरएनए से क्या बन गया, हमारा डीएनए बन गया है। क्यों, क्योंकि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया हुई है। तो संश्लेषित डीएनए से वायरस आरएनए, मतलब अब डीएनए से क्या बनेगा, पुनः आरएनए बनेगा। ठीक, तो संश्लेषित डीएनए से वायरस आरएनए तथा कैप्सिड प्रोटीन, क्योंकि अब आरएनए बन गया तो आरएनए से प्रोटीन बनेगी, वो प्रोटीन कोई भी हो सकती है, मान लेते हैं कैप्सिड प्रोटीन बनी है। तो संश्लेषित डीएनए से वायरस आरएनए तथा कैप्सिड प्रोटीन का संश्लेषण होता है, जैसा कि मैं आप देख ही चुके हैं। अब आगे देखते हैं, यह डीएनए पोषद कोशिका के डीएनए से संयोग करके प्रोवायरल डीएनए बनाता है। मतलब देखिए आरएनए से क्या बना, डीएनए बना, लेकिन हम जैसा कि हमको पता है कि अगर डीएनए बन भी गया और आरएनए भी बन गया, पुनः फिर से आरएनए बन गया, लेकिन आरएनए बन तो गया, लेकिन वायरस का खुद का एंजाइम सिस्टम होता ही नहीं है। ठीक, तो ये क्या करेगा, अपने डीएनए को किससे जोड़ देगा, होस्ट से जोड़ देगा, अर्थात अपने पोषद के डीएनए से जोड़ देगा। भाई अपने पोषद के डीएनए से जोड़ेगा अपना डीएनए, तभी तो वो डीएनए का द्विगुणन कराएगा, क्योंकि वायरस में तो क्षमता होती ही नहीं है। तो इसलिए क्या करता है ये, तो यह डीएनए पोषद कोशिका के डीएनए से संयोग करके प्रोवायरल डीएनए बनाता है। मतलब जब वायरस का डीएनए पोषद के डीएनए से जुड़ेगा तब उस डीएनए को क्या कहेंगे, प्रोवायरल डीएनए कहेंगे। तो क्या बनाएगा, प्रोवायरल डीएनए बनाएगा। यह वायरल आरएनए, मतलब जो डीएनए से आरएनए बना इसे क्या कहेंगे, वायरल आरएनए। तो यह वायरल आरएनए व वायरल प्रोटीन का संश्लेषण करता है। कौन, डीएनए, जो डीएनए बन चुका हमारा, ठीक, और वो डीएनए बनकर कहाँ गया, पोषद के डीएनए से जुड़ गया। अब पोषद के डीएनए से जैसे जुड़ेगा रेप्लिकेट कराना शुरू करेगा, फिर डीएनए से वायरल, अब इसको डीएनए क्या कहेंगे, वायरल डीएनए कहेंगे। अब वायरल डीएनए क्या होगा, वायरल डीएनए से हमारा जो वायरल आरएनए बनेगा, और वायरल आरएनए से हमारा क्या बनेगा, वायरल प्रोटीन बन जाएगी। वही लिखा हुआ है कि यह वायरल आरएनए वो वायरल प्रोटीन का संश्लेषण करता है। कौन, जो डीएनए प्रोवायरल डीएनए, कौन डीएनए, प्रोवायरल डीएनए, अर्थात जो डीएनए हमारा
पोषद से जुड़ चुका है उसको क्या कहते हैं, प्रोवायरल डीएनए। तो प्रोवायरल डीएनए हमारा क्या बनाएगा, वायरल आरएनए बनाएगा, और वायरल आरएनए क्या बनाएगा, वायरल प्रोटीन बना डालेगा। वही लिखा हुआ है यहाँ पर। इस प्रकार के वायरस रेट्रोवायरस कहलाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस प्रकार के वायरस क्या कहलाते हैं, रेट्रोवायरस कहलाते हैं। जैसे एचआईवी वायरस, ट्यूमर वायरस, तो ये सब जो वायरस होते हैं ये पूरा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया करते हैं। अर्थात एक बात समझ लेना बिल्कुल इस टॉपिक से हटके, जहां जिस वायरस में आपको आरएनए मिल जाए, जिस वायरस में आपको आरएनए मिल जाए, तो समझ लेना कि वो कौन सी प्रक्रिया करेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया करेगा। क्योंकि उसको तो डीएनए चाहिए ही चाहिए, डीएनए तो उसको बनाना ही पड़ेगा, तो इसलिए वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया करेगा। तो ये था आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अगर आपसे वायरस में पूछा जाए तो मोस्टली ये वायरस में होता है, तो सीधा सीधा आपसे पूछा जाएगा कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, या पूछ लेगा आरएनए वायरस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। तो आप कंफ्यूज बिल्कुल ना होना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पूछे तो आप रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ही लिखना। आगे देखते हैं चौथा, अनियंत्रित जीन प्रकटन। अनियंत्रित मतलब जिस पर कोई कंट्रोल ही ना हो, एक बार शुरू हो गया तो फिर वो अपना विभाजन करते ही रहे। जैसे ट्यूमर कोशिका है, एक छोटी कोशिका ट्यूमर बनी, फिर उसके बाद वो अनियंत्रित विभाजन करके एक छोटा बड़ा सा पिंड बना डालती है कोशिकाओं का, जिसको हम लोग ट्यूमर बोलते हैं। देखिए कैंसर एक अलग चीज है, ट्यूमर एक अलग चीज है, ठीक। तो ये सब हम जानेंगे मानव और स्वास्थ्य वाले चैप्टर में पूरी तरीके से, लेकिन हम यहाँ पर जो कुछ दिया गया है तो हम इसको यहाँ पर जान लेते हैं। अनकंट्रोल्ड जीन एक्सप्रेशन, अनियंत्रित जीन प्रकटन क्या होता है देखते हैं। कुछ जीवाणु, कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं उनमें ये होता है, कुछ जीवाणु कामा हर्पीज वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेटाइटिस सुना होगा, हेपेटाइटिस हमने बताया भी था, ठीक। तो हेपेटाइटिस जो होता है, जो हमारे लीवर होता है, लीवर से संबंधित बीमारी है, वायरस के द्वारा होती है। तो हर्पीज वायरस और हेपेटाइटिस बी वायरस आदि का डीएनए मनुष्य या किसी पोषक के डीएनए के साथ जुड़कर उसका अभिन्न अंग बन जाता है। एक बात बता दें आपको, वायरस का डीएनए जब तक अकेला है तब तक किसी काम का नहीं। अगर वायरस को अपना प्रोटीन बनाना है तो उसको अपने डीएनए को किसी न किसी होस्ट के साथ जोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब तक वो जोड़ेगा ना तब तक रेप्लिकेशन नहीं होगा, अर्थात द्विगुणन नहीं होगा। और जब द्विगुणन नहीं होगा तो और आरएनए वो डीएनए बनेंगे नहीं, डीएनए नहीं बनेंगे तो आरएनए नहीं बनेगा, आरएनए नहीं बनेगा तो वायरस प्रोटीन नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं होगा। तो सबसे पहले अगर वायरस को अपनी प्रोटीन बनाना है तो उसको अपना डीएनए किसी न किसी होस्ट से जोड़ना पड़ेगा। और होस्ट कोई भी हो सकता है, कोई मनुष्य हो सकता है, कोई जीवाणु हो सकता है, कोई जंतु हो सकता है, कोई जीवधारी हो, कोई भी हो सकता है, ठीक। तो ये जो जीवाणु है और जो हेपेटाइटिस है, हर्पीज वायरस है, ये क्या करते हैं, ये डीएनए को मनुष्य किसी पोषक के डीएनए के साथ जुड़कर उसका अभिन्न अंग बना देते हैं। भैया डीएनए एक बार जुड़ गया तो फिर वो नहीं अलग होगा, ठीक। उसको अलग कर सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा, लेकिन अपने आप अलग नहीं होगा, ठीक। और देखते हैं अभिन्न अंग बन जाता है और पोषक कोशिका के साथ गुणन करता है। जैसा कि हम जानते हैं जब उसके डीएनए के साथ जुड़ जाएगा तो क्या करेगा, रेप्लिकेशन करना शुरू कर देगा, द्विगुणन करना शुरू कर देगा। वायरस डीएनए में विभिन्न प्रकार के कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन्स होते हैं। आपको बता दें, जो कैंसर जीन्स होते हैं, जो कैंसर उत्पन्न करते हैं, ट्यूमर उत्पन्न करते हैं, तो वो क्या बोलते, उनको बोलते हैं आंकोजीन्स। क्या बोलते हैं, आंकोजीन्स। आंकोजीन्स जब जो आपके प्रोटोजीन्स होते हैं, जो प्रोटो आंकोजीन्स होते हैं, देखिए प्रोटो आंकोजीन्स जब आंकोजीन्स में बदल जाते हैं, प्रोटो आंकोजीन्स जब आंकोजीन्स में बदल जाते हैं तब कैंसर उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, तब उसे कैंसर कहते हैं। वो उस कोशिका में कैंसर हो जाएगा। तो वही यहां पर बताया गया है आपको कि पोषक कोशिका के साथ गुणन करना शुरू कर देता है। वायरस डीएनए में विभिन्न प्रकार के कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन्स होते हैं जिन्हें वायरस आंकोजीन्स कहते हैं। हमने क्या बताया आपको, देखिए एक सेकेंड, देखिए जो प्रोटो आंकोजीन्स होते हैं, जो प्रोटो आंकोजीन्स होते हैं वो किस में बदल जाते हैं, ऑन्कोजीन्स में। जब प्रोटो आंकोजीन्स आपके आंकोजीन्स बदल जाएंगे तब क्या कहलाएगा, तब यही प्रक्रिया क्या बन जाएगी आपकी, तो वो कोशिका क्या बन जाएगी, कैंसर हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। तो वही है, जो
कैंसर उत्पन्न करते हैं, मतलब जो कैंसर उत्पन्न करते हैं उनको क्या कहते हैं? ऑन्कोजीन्स। वही लिखा हुआ है, जिन्हें वायरस ऑन्कोजीन्स कहते हैं, क्योंकि ये वायरस के द्वारा हो रहे हैं तो इसलिए इसको वायरस ऑन्कोजीन्स कह दिया गया। आगे देखते हैं, इनके समरूप प्रोटो ऑन्कोजीन्स पोषद कोशिका में पाए जाते हैं। मतलब जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स होते हैं वो कहाँ होते हैं? वो होते हैं कोशिका के अंदर। किसकी कोशिका के अंदर? होस्ट, मनुष्य हो सकता है, कोई जंतु हो सकता है, हर जीवधारी के अंदर प्रोटो ऑन्कोजीन्स पाए जाते हैं। हर जीवधारी की कोशिका के अंदर क्या पाए जाते हैं? प्रोटो ऑन्कोजीन्स। ये प्रोटो ऑन्कोजीन्स जब आपके ऑन्कोजीन्स में बदल जाएंगे तब क्या हो जाएगा? तब उसकी पूरा अवस्था को क्या कहेंगे? कैंसर कहेंगे। क्या कहेंगे? कैंसर कहेंगे। तो वही लिखा हुआ है, जिन्हें ऑन्कोजीन्स कहते हैं और इनके समरूप प्रोटो ऑन्कोजीन्स पोषद कोशिका में पाए जाते हैं। जो ऑन्कोजीन्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? पोषद कोशिका में पाए जाते हैं। मतलब पोषद में कौन सी चीज पाई जाती है? प्रोटो ऑन्कोजीन्स। वायरस में कौन सी पाई जाती है? ऑन्कोजीन्स। पोषद में प्रोटो ऑन्कोजीन्स, वायरस में ऑन्कोजीन्स। जब वायरस पोषद के अंदर जाता है तो प्रोटो ऑन्कोजीन्स को काहे बदल देता है? ऑन्कोजीन्स बदल देता है, जिसका कारण से कैंसर हो जाता है। तो वही है, जिनके समरूप प्रोटो ऑन्कोजीन्स पोषद कोशिका में पाए जाते हैं। इस वायरस ऑन्कोजीन्स प्रोटो ऑन्कोजीन्स में निवेशित होकर, वायरस ऑन्कोजीन्स काहे बदल जाते हैं? प्रोटो ऑन्कोजीन्स में निवेशित होकर, मतलब बदलकर प्रोटो ऑन्कोजीन्स को सक्रिय कर देते हैं। मतलब प्रोटो ऑन्कोजीन्स को क्या कर देते हैं? सक्रिय कर देते हैं, जिससे पोषद कोशिका का विभाजन शुरू हो जाता है। जिससे क्या शुरू हो जाएगा? पोषद कोशिका, अभी एक कोशिका थी, प्रोटो ऑन्कोजीन्स था उसके अंदर, जैसे ही प्रोटो ऑन्कोजीन्स में बदल गया तुरंत क्या होगा? वो कोशिका में म्यूटेशन हो गया। अब क्या करेगी? वो कोशिका बहुत ज्यादा गुणन करने लगी, 1 से 2, 2 से 4, पूरा का पूरा पिंड बना डालेगी कोशिकाओं का। इससे पोषद कोशिका के विभाजन प्रारंभ हो जाता है और सामान्य पोषद कोशिका कैंसर कोशिका में बदल जाती है। और सामान्य पोषद कोशिका कहाँ बदल जाएगी? कैंसर कोशिका बदल जाएगी। सीधा सीधा इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें यही लिखा हुआ है कि वायरस में ऑन्कोजीन्स होते हैं और पोषद में प्रोटो ऑन्कोजीन्स होते हैं। वायरस का ऑन्कोजीन्स प्रोटो ऑन्कोजीन्स में बदल जाता है, मतलब प्रोटो ऑन्कोजीन्स को काहे में बदल देता है? ऑन्कोजीन्स में बदल जाता है और इससे क्या हो जाता है? कैंसर हो जाता है। बस आपको यहीं पर यह चीज बताई गई है। ठीक, आप इसको आसानी से इससे समझ सकते हैं। तो ये था अनियंत्रित जीन प्रकटन। ठीक, यहाँ पर क्या था? आरएनए वायरसों में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए केवल इतना है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।